ओके, प्रॉब्लम सेट 3 सर्कल का 23rd क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है 2 सर्कल इंटरसेक्स एट पॉइंट एम एंड एन। ओके, सिकेंड्स ड्रॉन टू एम एन, दोनों में सिकेंड्स है। आर, यहाँ पे आर और एस को इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे पी एंड क्यू को इंटरसेक्ट करते हैं। और हमें प्रूव करना है सेगमेंट एस क्यू पैरेलल टू सेगमेंट आर पी। एस क्यू और आर पी, इसको हम लोग ने ज्वाइन नहीं किया। एस क्यू और आर पी पैरेलल है, हमें ड्रू करना है, तो हम लोग ने ड्रॉ कर दिया। प्रूफ में ड्रॉ किया, ड्रॉ सेगमेंट एम एन। ठीक है, अभी ये ड्रॉ किया तो क्या हुआ, ए सिर्फ ए देख लो, एम आर पी एन, एम आर पी एन क्या हो गया, साइक्लिक है, क्योंकि एंगल के सर्कल पे चारों पॉइंट्स है सर्कल पे। हाँ, और एंगल देखो, ए साइक्लिक है और ये एम एन क्यू, ये जो एंगल है वो एक्सटर्नल एंगल है। एंगल एम एन क्यू इज एक्सटीरियर एंगल, बराबर। तो अभी क्या हुआ, हम लोग ने क्या थ्योरम पढ़ा है, अगर ये साइक्लिक है और ये एक्सटर्नल एंगल एम एन क्यू है, तो एम एन क्यू और एम आर पी ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, बराबर है। क्योंकि साइक्लिक में क्या होता है, साइक्लिक में चारों पॉइंट्स इसमें है और अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। हाँ, तो एम एन क्यू एक्सटर्नल एंगल है और देयरफॉर एंगल एम एन क्यू इज इक्वल टू एंगल एम आर पी। समझ में आया? अभी उस रीज़न क्या लिखूँ, कोरोनरी है वो, कोरोलरी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ठीक है। अभी एम एन क्यू एस भी साइक्लिक है, एम एन क्यू एस इज साइक्लिक। दूसरा बड़ा सर्कल देखो, ये भी साइक्लिक है। उसमें हम लोग को मालूम है अपोजिट एंगल्स कौन सा है, एम एन क्यू ए एंगल और एम एस क्यू ए एंगल सप्लीमेंट्री होगा, प्लस एंगल एम एस क्यू इज इक्वल टू 180। क्या थियरम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर थियरम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ठीक है, उसको हम लोग नाम दे देते हैं। अभी एम एन क्यू के बदले में हम लोग एम आर पी लिख रहे हैं, क्योंकि सेम है ना, एम आर पी और एम एन क्यू सेम है, तो एम आर पी प्लस एंगल एम एस क्यू इज इक्वल टू 180। ठीक है, इसको हम लोग नाम देते हैं, इसको किसको हम लोग ने दिया था, इज इक्वल टू, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं और इसको लिखना पड़ेगा ना, कहाँ से मिला, फ्रॉम 1। अभी एस आर पी ए एंगल और आर एस क्यू ए और ए एंगल 180 है। ठीक है, ये तो आपको मिल गया ना, एम आर पी मतलब ये जो आपने एंगल बोला वो, और एम एस क्यू मतलब ए एंगल, ये दोनों 180 आपको 1 से मिला, बराबर। उसको ही आप ऐसे भी बोल सकते हो, एस आर पी मतलब एंगल तो वही रहेगा, प्लस आर एस क्यू बोल सकते हैं ना, सेम नाम है, नाम सिर्फ चेंज किया, एस आर पी
प्लस एंगल आर एस क्यू इज इक्वल टू 180, क्योंकि आर एम एस कॉलिनियर है। तो क्या होगा, देयरफॉर सेगमेंट एक्स क्यू पैरेलल टू सेगमेंट आर पी। रीज़न क्या लिखेंगे, इंटीरियर एंगल्स टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस, क्योंकि पैरेलल लाइंस में क्या होता है, इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये हम लोग ने प्रूव कर दिया। दो ये सम थोड़ा आप समझ के करना पड़ेगा। यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ओके, सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी और बी ई परपेंडिकुलर टू ए सी, ये इन्होंने दिया हुआ है। पॉइंट ए पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ इज ऑर्थो सेंटर, मगर हमें प्रूव करना है ये जो ओ पॉइंट है वो इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल डी ई एफ। ये अभी हम लोग ने ड्रॉ कर दिया। हाँ, तो लिख देते हैं, ड्रॉ सेगमेंट ई एफ, डी एफ एंड डी। ड्रॉ करने की वजह से हम लोग को यहाँ पे क्या मिला, ट्रायंगल मिला। अभी उन्होंने क्या क्या दिया, लिखते हैं, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, बी ई परपेंडिकुलर टू ए सी और सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी। ये सब उन्होंने दिया हुआ है, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। अगर ये परपेंडिकुलर है तो बी एफ सी, ए एंगल 90 डिग्री है, और बी ई सी, ए एंगल भी 90 डिग्री है। एंगल बी एफ सी प्लस एंगल बी ई सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बराबर। इसको 1 लिखते तो फ्रॉम 1, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो वो 90 डिग्री होगा। अभी आप ध्यान दे दो, बी सी के ऊपर दो एंगल, एक एंगल और एक एंगल सेम आ रहे, पॉइंट बी एंड सी subtend equal angles at two distinct points. कौन से F and E, which lie on same side of the line. समझ में आ रहा है आपको, लाइन के ऊपर सेम एंगल्स कर रहे, आपको इतना ही देखना है। हाँ, एफ बी एफ ई सी, इसमें दो लाइन के ऊपर एक ही साइड में दोनों एंगल सेम है। देयरफॉर पॉइंट बी एफ ई एंड सी आर क्या हुआ, कॉन्साइक्लिक। एक क्लियर हुआ। अगर कॉन्साइक्लिक है तो क्या होगा, एंगल एफ ई बी, अभी देखो एंगल एफ ई बी ये वाला कॉन्ग्रेंट टू एंगल एफ सी बी, एफ ई बी और एफ सी बी क्या होगा, आर्क सेम है ना उसका। अभी देखो, एक कॉन्साइक्लिक है मतलब सर्कल में है, तो इसका आर्क एफ भी सेम है और इसलिए दोनों सेम है। तो एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क। इसको सेकंड स्टेटमेंट देते हैं हम लोग। अभी एंगल ओ ई सी इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी इज इक्वल टू 90। ओ ई सी ये तो अभी मालूम है ना आपको, बी ई सी 90 था तो ओ ई सी भी 90 होगा, ओके। और ओ डी सी भी 90 है, ओ डी सी भी 90 है। हाँ, इसको लिख सकते हैं फ्रॉम 1, क्योंकि ये सब जो दिए है परपेंडिकुलर वगैरह है वो हिसाब से कर रहे हैं। देयरफॉर
एंगल ओ ई सी प्लस एंगल ओ डी सी इज इक्वल टू 90 प्लस 90 कितना हुआ 180। समझ में आया? अभी देखो ओ ई सी और ओ डी सी दोनों 90 90 है और अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, वो हिसाब से ओ ई सी डी इज साइक्लिक हो गया। क्या लिखेंगे? कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। ठीक है। अभी वो हिसाब से क्या होगा? एंगल ओ ई डी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ सी डी। अगर ये साइक्लिक है वो हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं। क्या होगा? एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क। एंगल्स inscribed in same arc। एंगल्स inscribed in same arc OED की वजह से। हाँ, अगर ये है उसको ही हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? OED को ही हम लोग नाम देंगे OED congruent to एंगल FCB। क्या लिखेंगे? क्योंकि FOC और BDC कॉलिनियर है इसके लिए। और देयरफॉर एंगल FEB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल OED फ्रॉम 2 and 3। कुछ समझ में आ रहा है? देखो अभी यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में हम लोग ने बोला FEB और FCB सेम है, बराबर है। एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क। और थर्ड स्टेटमेंट में हम लोग बोल रहे OED और FCB सेम है, तो FEB और OED भी सेम ही होंगे। समझ में आया? देखो FEB और FCB सेम है कि नहीं, तो FCB के बदले में हम लोगों ने OEB लिख दिया। ओके, अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं फ्रॉम 2 and 3 तो उसी का मतलब है दैट इज एंगल FEO कॉन्ग्रुएंट टू एंगल OED, क्योंकि BOE कॉलिनियर, अगेन BOE कॉलिनियर है। देयरफॉर सेगमेंट EO बाइसेक्ट एंगल FED। इसका मतलब क्या हुआ? EO ये जो सेगमेंट है वो क्या करता है? एंगल FED को बाइसेक्ट कर रहा है। तो वैसे ही हम लोग बाकी का तीनों भी दिखा सकते हैं। हाँ, तो सिमिलरली वी कैन प्रूव सेगमेंट DO bisect angle FDE and segment FO bisect angle EFD। ये सिमिलरली हम लोग दिखा सकते हैं। और देयरफॉर O is the point of intersection of angle bisector of triangle DEF, or therefore O is the in center of triangle DEF।
प्रूव हो गया।